कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर बताऊंगा, सेट ए। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यही प्रश्न पत्र 100% आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जे शंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? देखो, प्रेम वाटिका के रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी की, केदारनाथ अग्रवाल की, कबीर की, रसखान। तो देखो, प्रेम वाटिका हमारे रसखान जी ने लिखी थी। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की है। किस जानवर को कभी भी क्रोध नहीं आता? देखो भैया, गधे को कभी भी क्रोध नहीं आता है। किसको? गधे को। माता पिता में समास है, तो माता पिता में कौन सा समास रहेगा? माता पिता में जाएगा द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। सोने का घड़ा यदि शराब से भरा होना तो सज्जन लोग उसकी निंदा ही करेंगे। महाकाव्य में जीवन का कैसा होता है? विस्तृत चित्रण होता है। ठीक है। सूर्य का तद्भव क्या है? सूर्य का तद्भव होगा सूरज। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। प्रातः काल दोनों मित्र कहाँ बंद कर दिए गए? कांजी हौज में बंद कर दिए गए थे। और दो बेलों की जो कथा है वो गद्दी की क्या है? कहानी रचना है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं भैया, है ना। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ना भैया। ये देखिएगा आगे, यहां से अपन देखते हैं जोड़ी। पंचवटी। पंचवटी क्या है? खंड काव्य है। ठीक है, जैसे रामचरितमानस कोई पूछ ले तो वो क्या है? अपना महाकाव्य। तो खंड काव्य किसे कहते हैं? हर बच्चा जानता है वैसे, कि जिसमें जीवन की किसी एक घटना का चित्रण हो वो कहलाता है अपना खंड काव्य। दो बेलों की कथा, यह प्रेमचंद की रचना है। विद्यालय को यदि अपन तोड़ेंगे तो विद्या धन आले बनेगा, और विद्या धन आले यानी कि आपका क्या हो गया? ये विद्या धन आले यानी कि क्या हो गया भाइयों? दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पोतोहू की पहली संतान, इसका आपका मिलान करेंगे परदादी से। कई अंकों वाली रचना आपकी कहलाती है नाटक। देखो, अंक का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कई बच्चे के कंफ्यूज है, अंक ही समझ में नहीं आता। देखो, एपिसोड, आपने नाटक देखी, आपने सुना होगा उसमें शुरू होती जब नाटक। पिछले एपिसोड में आपने ये देखा, यहाँ से यहाँ तक की घटना हो गई थी पिछले एपिसोड में। चलिए एपिसोड नंबर अब ये 24 है कि एपिसोड 25 है, समझ लो बात को। तो वो क्या है? वो अपन हिंदी में कहते हैं उसे अंक, और इंग्लिश में कहते हैं एपिसोड। ठीक है भैया। तो नाटक जो उसमें बहुत सारे एपिसोड होते हैं, खत्म ही नहीं होता, और एकांकी में केवल एक ही एपिसोड होता है, यानी कि एक अंक वाली रचना अपनी एकांकी कहलाएगी। टोपी। टोपी का जाएगा जूता, क्योंकि टोपी हमेशा जूते से ज्यादा कीमती है। ठीक है, या कि जूते ज्यादा कीमती है तो जूता कीमती पैरों पे, है ना। नई कविता में खड़ी बोली में अधिक रचनाएं की गई है, बिल्कुल राइट बात है। रस युक्त वाक्य ही काव्य है, ये कथन आचार्य विश्वनाथ का है, सत्य है। झूरी का जो झूरी है वो गया का साला था, सत्य है। हिमालय में आपकी दीर्घ संधि, जिस तरह विद्यालय में दीर्घ संधि है तो हिमालय में भी दीर्घ संधि। रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, ये असत्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार है, असत्य है। ये एक वाक्य में जो उत्तर है वो तो पूरा मैंने यहाँ पर भर दिया है ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए। ठीक है, पहले तो आप क्या करो, पेपर को देखो क्वेश्चन नंबर 6 से, इसके बाद अपन इसके सॉल्यूशन को देखेंगे पूरे। ठीक है, आप तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, मैं जितना बता रहा हूँ आप कंप्लीट करो, बाकी मेरी जवाबदारी है। कवि लद्दाख द्वारा मुक्ति के लिए की जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं? ठीक है, यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 हो गया। 19 के बाद में यहाँ से देख सकते हैं आप, ये हो गया 20, 21, ये 21 का अथवा यहाँ से देख सकते हैं हो गया भाइयों, ये 22 और ये 23। तो ये तो मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया है ना भैया। चलिए अब इसका सॉल्यूशन को देखते हैं।
अब देखिए यहाँ से देखिए पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर पूरा कंप्लीट है कॉपी में लिखा हुआ। ये देखते हैं, पहला है आपको भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया। बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे, ठीक है भैया, हो गया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आपको देखना है कि छायावादी 4 प्रमुख कवियों के नाम और उनकी रचनाएं, ये हो गया क्वेश्चन हमारा। इसके आगे है कबीर ने किस प्रकार ज्ञान को महत्व दिया है, हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ से कवि लद्दाख द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों किए जा रहे हैं, ठीक है। सखी ने गोपियों से कृष्ण को कैसा रूप धारण करने के लिए करने का आग्रह किया है, हो गया इतना। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो ये यहाँ पर है मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर आपको बताना है, ये प्रश्न हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो उत्तर पूरा ये यहाँ तक थोड़ा सा छोटा, ठीक है भैया। इसके बाद में आगे बढ़ाते हैं तो वीर रस की परिभाषा आपको लिखनी है। ये वीर रस हो गया ये, ठीक है, कि जहाँ किसी युद्ध का प्रसंग ओजस्वी घोषणा उत्साह से भरे गीत सुनकर हमारे हृदय में उत्साह का भाव उत्पन्न हो जाए, वहाँ पर होगा वीर रस, ठीक है। बुंदेले हरबुलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। या फिर आप कहो कि वहाँ खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, और वहाँ खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। अलंकार है यहाँ पर दोहा छंद किसे कहते हैं। यहाँ एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है, ठीक है। ये अभी 10th के एग्जाम में पूछ लिया था कि प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है दोहा की, तो ये आपसे पूछ सकता है कि दूसरे और चौथे चरण में कौन सी मात्राएं होती है, तो 11-11 टोटल कितनी मात्राएं होती है दोहा में, 24 मात्राएं होती है। रईमन पानी राख ये बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानस चुन। या फिर आपको सामने लिखे ये श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के। ये गद्य किसे कहते हैं, हो गया। कोई 2 प्रमुख नाटकों के नाम बताइए, ठीक हो गया इतना। इसके बाद में ये प्रेमचंद हो जाएगा। प्रेमचंद की भाषा और ये शैली की विशेषताएं यहाँ पर देख सकते हैं, हो गया। ये यहाँ से शैली है। और महादेवी वर्मा के गद्य की 2 रचनाओं के नाम देना है क्वेश्चन नंबर 13 में आपको। छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, ये यहाँ से 14 का थुआ है। अपनी यात्रा के दौरान लेखक किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सांवले सपनों की याद की शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। संधि किसे कहते हैं, इसके भेद बताना है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था, हो गया इतना। रीढ़ की हड्डी की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए, ये हो गया आपका यहाँ पर। प्रेमी ढूंढट में फिरो प्रेमी न मिलियो कोई, तो ये देखिएगा प्रेमी वाला जो आपका 18वां था, इसको मैं आपको बता ही देता हूँ। ये यहाँ पर है 18वां आपका प्रेमी, ये 18वां भावार्थ लिखना आपको। प्रेमी ढूंढट में फिरो प्रेमी न मिलियो कोई, तो ये आपका प्रेमी वाला यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है भैया।
ये भावार्थ रहेगा आपका, ये भावार्थ हो गया है। इसके बाद में इसका अथवा में है, या लुकुमड़ी वाला है, ये अथवा वाला, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लुकुमड़ी वाला आपको लकोटी है रे, सर पटे पड़े। हाँ चलो, यहाँ देखो, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया है, और ये भावार्थ हो जाएगा इसका, है ना भैया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखो ध्यान से। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 से थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, है ना अभी। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का आपको देखना है, यहाँ से हो गया इतना। ये व्याख्या है यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 का देख लीजिए, गांधी जी वाला है ये व्याख्या हुआ है। कंप्यूटर का उपयोग पर संवाद आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए ध्यान से। तो ये कंप्यूटर के ऊपर से संवाद हो गया, यहाँ पर हो गया इतना। फिर इसके बाद में ये यहाँ तक। अब ये क्वेश्चन नंबर 21 देखो ध्यान से, सॉरी हाँ 21 पर जाएगा। ये यहाँ पर 21 वाला